हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था सोल ईटर का फाइट डेमन क्वीन के साथ चल रहा था। फाइट के लास्ट में डेमन क्वीन चली जाती है और अब यहाँ पे ज़ोमू भी आ चुके हैं। जियान यहाँ पे बेहोश होता है। अब आगे तियानमिन विला में सभी यहाँ पे चिंता कर रहे होते हैं जियान को लेकर। डुआन की आगे पीछे चलते हुए जियान के बारे में सोच रही है कि वो कैसा होगा। इधर जियागुई भी काफी चिंता कर रहा है। इतने में इसके मैजिक स्टोन में लाइट फ्लैश करता है और अब तुरंत ये इसे निकाल कर चेक करता है और देखता है कि जियान, जिसका पॉइंट पहले 5000 पे था, अब बढ़कर 11000 हो चुका है। ये देखकर अब ये भी समझ जाते हैं कि जियान ठीक है। इधर जब ये सब चिंता कर रहे होते हैं तो फिर इधर तियानमिन विला में ज़ोमू जियान के साथ कोर्टयार्ड में आते हैं। ज़ोमू को आता हुआ देखकर अंदर से आवाज आता है कि ये तुम्हारे साथ कौन है। इस पे ज़ोमू कहते हैं कि ये बच्चा वहाँ पे था और सिर्फ यही था जब डेमन क्वीन फ्री हो गई थी तब, मगर ये वहाँ पे बेहोश था। ज़ोमू कभी भी विश्वास नहीं करने वाला है कि 3 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में होकर ये डेमन क्वीन से फाइट भी कर सकता है और जिंदा बचकर भी आ सकता है। इतनी में जियान का आँख खुलता है और ये खांसता है। फिर ये पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं मारा गया हूँ। जियान को जगता हुआ देखकर अंदर से तियानमिन किंग निकलकर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस विला का किंग हूँ। जियान इन्हें देखकर अब इन्हें ग्रीट करता है और पूरा स्टोरी बताता है कि जब डेमन क्वीन निकलकर सामने आई थी तो फिर वो अटैक करना स्टार्ट की थी और उसे हिडन सोल सोसाइटी के लोग और साथ ही सोल पैलेस के लोग फाइट कर रहे थे। मैं लकी था कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर साइड से हट गया था और सीनियर ज़ोमू मुझे सेव करने के लिए आ सके थे। ये सुनकर विला किंग कहते हैं कि तो ये हुआ था और जियान को रेस्ट करने जाने को कहते हैं। ज़ोमू अब जियान को लेकर इसे एक रूम में ले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। इधर जब ये चल रहा होता है तो फिर दूसरे और एक स्पेस क्रैक होता है और इसके अंदर से डेमन क्वीन निकलकर सामने आती है। डेमन क्वीन इस टाइम पे काफी वीक है और अब तो इसका पूरा टीम भी डिस्ट्रॉय हो चुका है स्काई पॉइजन टेंपल का, सिर्फ अभी यही जिंदा है। इधर इस स्पेस में एक वुमेन भी है और ये डेमन क्वीन की एनर्जी को फील करती है। ये एक किंग लेवल की पावर हाउस है इविल रेस से, इसे डेमन ऑफ लाइट कहते हैं और डेमन क्वीन को देखकर इसकी ओर नहीं जाती है बल्कि लियू हानयू की ओर जा रही होती है। यहाँ पे एक पर्सन भी है और ये भी डेमन क्वीन की एनर्जी को फील करता है और सोचता है कि क्या ये इसका इल्यूजन है। फिर ये इस थिंग को भूलकर ली हानयू की ओर जाना स्टार्ट करता है और ये डेमन वर्ल्ड से है और जियान को सर्च कर रहा है ताकि ये जियान को अपने साथ लेकर जा सके और जियान इसके ओवरलॉर्ड के सील को ब्रेक कर सके। अब इस कंपटीशन के बाद दूसरे सभी अब रेस्ट कर रहे होते हैं। इधर युआन सिस्टर भी अपने सेक्टर के पास चली जाती हैं। यहाँ पे जियान जिस जगह पे रेस्ट कर रहा होता है अब 5 दिन बाद जियान अपने आंखों को खोलता है और कहता है कि अब फाइनली मैं एनर्जी को रिस्टोर कर चुका हूँ। अब इसका पावर भी पहले से बढ़ गया है और ये काफी जल्दी ही 3 स्टार के लेटिव स्टेज में चला जाएगा। इस बार ये इस कंपटीशन से काफी थिंग को गेन किया है। अब जियान मैजिक स्टोन के पॉइंट्स को यूज कर अब फ्लेमिंग स्क्रॉल को लेने का सोचता है और अब ये स्टोन के स्पेस में एंटर करता है। ये स्क्रॉल भी एक तरह के लाइट से कवर है। जब जियान अपने पॉइंट्स का यूज कर इसे लेता है फिर ये लाइट भी गायब हो जाता है और अब जियान यहाँ से निकलता है। इधर दूसरी ओर जब जियान इस स्क्रॉल को एक्सचेंज कर रहा था तो फिर एक पर्सन कहता है कि डैम इट, मुझे स्क्रॉल चाहिए था, ये कोई और ले लिया है। इस पर्सन का ऑरा डेमन क्वीन से भी ज्यादा है। इधर रूम में सोल ईटर कहते हैं कि जबकि तुमने इस स्क्रॉल को ले लिया है तो फिर दूसरे एली सोल डोमेन के मैनेजमेंट के लोग अब इस बारे में जान जाएंगे क्योंकि 10,000 पॉइंट्स कोई नॉर्मल बात नहीं है। हालांकि सोल ईटर कहते हैं कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब जियान इस स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने का सोचता है। अब जियान अपने सोल पावर का यूज कर अब इस स्क्रॉल को ओपन करता है और अब इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में जाता है। थोड़ी देर बाद जब जियान आंख खोलता है तो फिर सोल ईटर कहते हैं कि तो कैसा है ये स्किल। ये स्किल भी एक मिड लेवल का फेयर स्किल है और जियान कहता है कि ये फिंजुई के जैसा ही है। इस स्किल से कोई भी अपने फ्लेम के पावर को यूज कर अपने पावर को इंक्रीज कर सकता है। ये बिल्कुल जियान के लिए परफेक्ट है और इस तरह का स्किल तो जियान के क्लान के लिए भी परफेक्ट है। जियान कहता है कि सोलिंग फ्लेमिंग स्किल, इसमें एक पर्सन फ्लेम को सॉलो करता है और अपने पावर को इंक्रीज करता है। डिफरेंट फ्लेम को सॉलो करने से थोड़े समय के लिए पावर को इंक्रीज किया जा सकता है और जब भी होली फ्लेम सॉलो होगा तो फिर यूजर का पावर भी इंक्रीज करेगा। हालांकि इस स्किल का भी लिमिट है, ये सिर्फ 7 स्टार इमॉर्टल तक और इसके नीचे के लिए ही काम करने वाला है। सोल ईटर कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही है अगर तुम 2 होली फ्लेम को सॉलो करते हो और एक बिग हेवनली सीड को इस स्किल से, फिर तुम्हारा पावर 4 स्टेज के अर्ली स्टेज में भी जा सकता है। जब जियान यहाँ से एली सोल टेरिटरी में जाएगा फिर ये अब इस स्किल के साथ खुद का देखभाल भी कर सकता है। इधर सोल ईटर का पावर 7 स्टार इमॉर्टल के हाफ स्टेप पे ही है। ये एली सोल टेरिटरी में जियान का ज्यादा हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे इस डेमन सप्रेशन लैंड में फाइट के दौरान काफी इविल पावर को सॉलो करने के बाद थोड़ा बहुत ये रिकवर भी कर सके हैं। अगर ये चाहते तो फिर अपने ब्लड रिवर बेल को भी यूज कर सकते थे मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया था। अगर ये करते तो फिर तियानमिन विला के पावर हाउसेस को भी पता चल जाता। नेक्स्ट अब 5th रैंक के पील को ही रेडी करना रह गया है। इसके पास तो 5th रैंक का प्रोटोटाइप पील है, बस इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर इसे कंप्लीट करना है। जियान नेक्स्ट अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और अपने 2 होली फ्लेम्स को भी। ये इसे 1 मंथ में रिफाइन करना चाहता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स तो काफी हार्ड है रिफाइन करना, तो फिर इसे होली फ्लेम के पावर को ही यूज करना होगा। अब 7 दिन बाद हार्ट सप्रेशन ग्रास भी होली फ्लेम के पावर से मेल्ट होकर अब ग्रीन लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अब जियान मैजिक कोर को रिफाइन करता है जो कि काफी हार्ड होता है।
है रिफाइन करने में। जियान इसे भी अब होली फ्लेम से 10 दिन में रिफाइन कर लेता है। अब बस लास्ट लिक्विड ही रह गया है, आइस प्रोफाउंड लिक्विड। इसे रिफाइन करना सुपर डिफिकल्ट है, इसके अंदर काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी है। जियान अब 2 होली फ्लेम के हेल्प से अब इस आइस प्रोफाउंड को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। कुछ दिन बाद इसमें भी क्रैक आना स्टार्ट होता है और जब ये रिफाइन हो रहा होता है फिर इससे काफी व्हाइट स्मोक भी निकलता है। जियान अपने होली फ्लेम के हेल्प से इन स्मोक को लिक्विड में चेंज करता है और अब 3 लिक्विड्स इसके पास रिफाइन हो चुके हैं। इन तीनों हर्ब्स को रिफाइन करने में जियान को काफी टाइम लगा है और साथ ही काफी ज्यादा इसे एनर्जी भी स्पेंड करना पड़ा है। नेक्स्ट अब यंग पेल में इन 3 लिक्विड्स को ऐड करना है। जियान अब इसके ऊपर फर्स्ट लिक्विड को डालता है, फिर सेकंड लिक्विड को डालता है और इसके साथ में इसे मर्ज करने का ट्राई करता है। 2 लिक्विड्स को ऐड करने के बाद जियान इसमें एक हर्ब को भी ऐड करता है ताकि इन लिक्विड्स को बेअसर किया जा सके और फिर लास्टली इसके अंदर अब ये आइस प्रोफाउंड लिक्विड को ऐड करता है। जियान के कंट्रोल में अब ज्यादा देर भी नहीं लगता इन लिक्विड्स को पिल के साथ में मर्ज होने में। पिल को फॉर्म करने में जियान ये भूल चुका था कि इसे लाइटनिंग पिल का भी सामना करना होगा और ये तो 5th रैंक का पिल लाइटनिंग है। अब पूरा स्काई ही तियानमिन विला का थंडर क्लाउड से कवर हो जाता है। इधर दूसरे भी थंडर क्लाउड को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि कोई पिल को फॉर्म कर रहा है और वो भी 5th रैंक का। इधर जियान अपने होली फ्लेम को वापस से कॉल करता है और अब इसे अपने बॉडी में डालकर अपने रेड फ्लेम को बाहर निकालता है और आगे जाता है थंडर क्लाउड की ओर। फिर अपने फाइटिंग सोल को रिलीज करता है और जियाओलेई को, जो कि सोल अवतार है। जियाओलेई के आने के कारण से अब थंडर का पावर ज्यादातर जियाओलेई के पास जाता है और बचे हुए पावर को जियान अपने फाइटिंग स्पिरिट के साथ अटैक करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है। एक 5th रैंक का पिल थंडर काफी पावरफुल होता है, इसका पावर 5th स्टार इमॉर्टल के बराबर होता है। जियान तुरंत जियाओलेई को वापस कॉल करता है ताकि इसे कोई देख ना सके। इधर विला किंग और जोमू दोनों ही जियान के स्ट्रीक को देखते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। कौन सोच सकता है कि ये अपने सोल अवतार को भी कल्टीवेट कर सकता है। ये दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। जोमू कहता है कि तो फिर मैं इसके बारे में पता करूं। विला किंग कहते हैं कि डोंट वरी, इस तरह का टैलेंट कभी कभी ही आता है और मुझे लगता है कि जब ये ली सोल टेरिटरी में जाएगा तो फिर ये हमारे प्लेन का काफी नाम करेगा वहाँ पे। जियान अब अपने पिल को रिफाइन कर चुका है और अभी विला किंग को गुड बाय बोलकर अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। यहाँ पे आते ही जियागोई और डुआन की दोनों ही जियान के पास आते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। जियान कहता है कि डेमन क्वीन बचकर निकल गई है मगर उसका क्लान पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। जियागोई को जियान से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फील होता है जो कि जियान के बॉडी में हिडन है और ये पावर विला किंग से कम नहीं है। अब फिर रात में जियान रेस्ट करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों निकलते हैं। इधर तियानमिन सेक्टर में लिू यान कहता है कि इस बार का ये कंपटीशन काफी डेंजरस था। पॉइंट्स को गेन करने के लिए इविल रेस को किल करना था मगर लास्ट में डेमन क्वीन आ जाती है और किसी तरह से बचकर निकल सके थे टाइम रहते हुए। हालांकि ये टॉप 10 में अपनी जगह बना चुके हैं। तियानमिन सेक्टर स्ट्रॉन्ग तो है मगर ये ली सोल टेरिटरी में एंटर नहीं किए हैं तो फिर ये भी खुश होते हैं। इधर वान हुन पैलेस में ये भी टॉप 10 के लिस्ट में है। इधर सोल बीस्ट अलायंस से सेंजुन ये भी टॉप 10 में ही है और ये भी ज्वाइन करने वाला है और ये इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि ली सोल डोमेन को ज्वाइन करना कैसा होगा। इधर सोल गोफ्ट वैली से ये भी टॉप 10 में है और ये अंडरवर्ल्ड के रास्ते को सर्च करना चाहते हैं और इस बार ये करके ही रहने वाले हैं। इस टाइम पर दूसरे सभी वेट कर रहे होते हैं कि कब इन्हें विला किंग ली सोल डोमेन में लेकर जाएंगे। ली सोल डोमेन में काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं पूरे ली सोल डोमेन के और इसके अंदर एक फोर्स है। इसे 5 मेजर कोर्टयार्ड कहा जाता है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं और ये काफी सारे प्लेन को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट डे अब सभी 11 लोग आते हैं विला किंग के पास में। जोमो विला किंग को इनके आने के बारे में बताता है और अब ये निकलकर सामने आते हैं। अब ये इन सभी को देखकर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में तुम सभी काफी पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सको। अब नेक्स्ट ये एक पोर्टल को ओपन करते हैं। जियान भी इस थिंग को देखता है और कहता है कि एक 5 स्टार इमॉर्टल स्पेस चैनल को बिल्ड कर सकता है और एक 6 स्टार के स्पेस पोर्टल को देखकर जियान कहता है कि क्या स्टेबल पोर्टल है ये। जियान यहाँ डुआनकी को कहता है कि डोंट वरी, ये स्पेस पोर्टल काफी सेफ है और हम कुछ दिन में ही ली सोल टेरिटरी में चले जाएंगे। विला किंग कहते हैं कि ये ली सोल टेरिटरी एक काफी स्पेशल स्पेस है। यहाँ पे पूरा ली सोल डोमेन के पावर हाउस ही गैदर होते हैं। गोफ्ट टोटल 3 डोमेन और 5 प्लेसेस में डिवाइडेड है और हर एक डोमेन में 1000 प्लेन कॉन्टिनेंट्स होते हैं और 5 प्लेसेस में सिर्फ 100 डोमेन्स ही होते हैं। ली सोल डोमेन में 1000 कॉन्टिनेंट्स हैं और इतने सारे कॉन्टिनेंट के ट्रेडर्स ली सोल टेरिटरी में गैदर होता है तो फिर वहाँ पे ज्वाइन होने का मतलब है कि इन ट्रेडर्स को एंजॉय करना। जियान यहाँ पे मूइंग के बारे में सोच रहा होता है और एकेसिया ब्रोकन हर्ब के बारे में जो कि मूइंग को रिवाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ली सोल डोमेन काफी स्पेशल जगह है। यहाँ ली सोल डोमेन के सेंटर में न सिर्फ 5 मेजर कोर्टयार्ड है बल्कि इसके सेंटर में लॉर्ड ऑफ ली सोल डोमेन का टेम्पल भी है और ये टेम्पल पे काफी सारे बैन को लगाया गया है। इसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा हार्ड है और इसे एक ऑर्डिनरी पीपल तो कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा। और वैसे भी यहाँ पे 5 मेजर कोर्टयार्ड भी तो हैं। इन 5 मेजर कोर्टयार्ड में से एक टेम्पल ऑफ लॉर्ड ऑफ ली सोल डोमेन का भी है और पूरे ली सोल डोमेन में सिर्फ 4 कोर्टयार्ड ही फेमस हैं। ये टेम्पल को छोड़कर जो
जो कि अपने प्रोफाइल को लो रखता है। इन 4 कोर्ट यार्ड में अर्थ स्पिरिट कोर्ट है, फिर सोल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्टली कोर्ट ऑफ जजमेंट है। कोर्ट ऑफ जस्टिस वैसा फोर्स है जो कि इस डोमेन में उन लोगों को अरेस्ट करता है जो कि इनके डोमेन के लिए खतरा है। और अर्थ एकेडमी जो कि कोर्ट ऑफ अर्थ भी है, ये टैलेंटेड लोगों को कल्टीवेट करता है टेंपल ऑफ लॉर्ड ऑफ सोल के लिए। जो सोल का जियान ढूंढ रहा है ये इसी एकेडमी में ही है। कोर्ट ऑफ जजमेंट उन लोगों को जज करता है जो वांटेड होते हैं और जो क्राइम करते हैं डोमेन के अगेंस्ट में। और लास्टली सोल ऑफ एकेडमी जो कि सोल ऑफ गॉड भी है, इसलिए सोल डोमेन के लॉर्ड ने क्रिएट किया था सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए सोल्स पे कि इनके हिडन सीक्रेट्स क्या है और नहीं। ली सोल लॉर्ड जो कि इस पूरे डोमेन के किंग हैं, ये काफी सारे रूल्स को क्रिएट किए हैं। ली सोल डोमेन में ज्यादातर इंपॉर्टेंट मैटर को कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ जजमेंट ही हैंडल करते हैं। इस टाइम पर ली सोल डोमेन के कोर एरिया में एक जगह पे एक पर्सन कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस हो सकता है, अगर मैं इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर सका फिर मुझे दोबारा से चांस नहीं मिलने वाला है। स्टार्टिंग में 2 डोमेन के मास्टर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे सोल ईटर के तालिस्मान को लेने में हेल्प करेंगे, मगर सोल ईटर के डिफीट होने के बाद सोल ईटर तो बचकर भाग गए थे। ये कहता है कि इस कारण से मैंने डोमेन लॉर्ड को भी गुस्सा दिला दिया है, अगर वो अपने कैश से फ्री होते हैं तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि वो रीइंकार्नेशन रियलम में चले गए हैं। इतने में इसके हाथों से होली फ्लेम निकलता है और ये 2 होली फ्लेम है जो कि जियान से भी ज्यादा पावरफुल है। सोल ईटर को डिफीट करने के बाद ली सोल लॉर्ड ने इमॉर्टल फ्लेम को सोल एकेडमी को स्टडी करने के लिए दे दिया था और ये एक तरीका निकाल सके कि घोफ्ट होली फ्लेम को कैसे डिवोर करें। अगर ये पर्सन इस बार होली फ्लेम को डिवोर कर लेता है तो फिर ये 8 स्टार इमॉर्टल से 9 स्टार इमॉर्टल पे चला जाएगा और 9 स्टार इमॉर्टल रैंक पे जाते ही रीइंकार्नेशन पावर को गेन कर सकेगा। अगर ये 9 स्टार इमॉर्टल पे चला जाता है तो फिर ये घोफ्ट वर्ल्ड के मिस्टीरियस केव में एंटर कर सकेगा और एक सुप्रीम वे ऑफ कल्टीवेशन को पा सकेगा। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ ली सोल डोमेन है। इधर अब काफी दिन हो चुके हैं इस स्पेस पैसेज में और ये सब पहुंचने ही वाले हैं। जैसे जैसे ये अब करीब जा रहे होते हैं ली सोल टेरिटरी के, ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। इधर जियान सोच रहा है कि जब ली सोल टेरिटरी में चला जाएगा तो फिर पहले सोल ईटर के पावर को रिस्टोर करना जरूरी है, फिर इमॉर्टल फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर सकेगा। विला किंग कहते हैं कि ठीक है हम आ चुके हैं, आओ और जाकर 4 कोर्ट यार्ड को हेलो बोलते हैं। यहाँ पे आते ही ये सभी देखते हैं कि इनके सामने काफी सारे माउंटेन्स हैं और ये अभी एक काफी टॉल माउंटेन के नीचे खड़े हैं। विला किंग कहते हैं कि यहाँ पे 4 कोर्ट यार्ड को ज्वाइन करने का एक टेस्ट है। अब ये अगर विला किंग और जामू दोनों ही गायब हो जाते हैं, इनके जाने के बाद काफी सारे स्टोन निकलकर सामने आते हैं और ये स्टोन्स अब ऊपर स्काई में जाना स्टार्ट करते हैं। एक ओल्ड मैन निकलकर सामने आता है और कहता है कि अगर तुम सब इस स्टोन स्टेप्स के टेस्ट को सॉल्व कर लेते हो तो फिर तुम 4 कोर्ट यार्ड का टेस्ट में पास हो सकते हो और तुम्हें कोई ना कोई 4 कोर्ट यार्ड में जगह मिल सकता है। इन्हें ऊपर जाकर स्टोन को ब्रेक करना है। अब ये सुनकर बाकी भी सर हिलाते हैं और अब ये सभी इन स्टोन स्टेयर्स पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब ये चल रहे होते हैं तो फिर इधर ब्लैक कॉर्प्स किंग कहते हैं कि तो फिर ये यिन हुनतियान के लोग आ चुके हैं। ब्लैक कॉर्प्स किंग ये 6 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे जा चुके हैं। ब्लैक कॉर्प्स किंग और 3 फेस घोफ्ट जो कि इनके पीछे ही खड़ा है, ये दोनों ही प्लेन के मास्टर हैं। इन दोनों के पास अब विला किंग आते हैं। इन्हें देखकर ये दोनों अब कहते हैं कि तो ये स्पेस पोर्टल तुम्हारे प्लेन मास्टर के थ्रू बनाया गया है। ये सुनकर ये कहते हैं कि इस तरह के काम के लिए मैं काफी हूँ। इधर जियान और बाकी इस स्टोन स्टेप पे चल रहे होते हैं और ये स्टेप्स काफी ज्यादा लगते हैं। इन स्टोन स्टेप्स पे चढ़ते हुए इनके ऊपर काफी प्रेशर भी पड़ता है। जियान अब तक ऐसा लगता है कि ये आधा चढ़ चुका है और इसके पीछे डुआन की और जियाओ की दोनों ही अब काफी पीछे रह जाते हैं। इस स्टोन स्टेप्स पे चढ़ते हुए जियान को मूविंग का शैडो दिखता है। ये क्लियरली एक इल्यूजन है। इस टाइम पे जियान पे काफी ग्रेविटी पड़ रहा होता है। जियान मूविंग के फेस को देखकर काफी शर्मिंदा होता है और सर को नीचे कर लेता है। जियान को यूनियर का फेस भी दिखता है। जियान कहता है कि मूविंग मैं तुम्हें जरूर रिवाइव करूंगा और यूनियर तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इधर विला किंग ऊपर की ओर स्टोन मूर्ति के पास वेट कर रहे होते हैं। जब 3 फेस घोफ्ट जियान को देखता है तो फिर ये कहता है कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। जबकि ऊपर में सभी आते हैं फिर विला किंग अब सभी को चलने को कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक कॉर्प्स जनरल जिसे ब्लैक कॉर्प्स किंग ने सिलेक्ट किया है, ये एक तरह के किलिंग कंपटीशन को रखे थे अपने प्लेन में और उस कंपटीशन से इस जनरल को सिलेक्ट किया है। इस बंदे का भी पावर काफी ज्यादा है। ये ब्लैक किंग अब इन 11 लोगों के सामने खड़ा होता है। ये देखकर ज़ूमू इनके सामने आता है और इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ब्लैक किंग कहता है कि अगर ये लोग ली सोल टेरिटरी को ज्वाइन करने वाले हैं तो फिर इन्हें अपने पावर को शो करना चाहिए कि ये कितना पावरफुल है। अगर ये मेरे ब्लैक जनरल को डिफीट करते हैं तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हारे प्लेन को क्यों बेस्ट कहा जाता है। इधर ये सुनकर अब जियान कहता है कि मैं फाइट करना चाहूंगा और ये विला किंग को ये कहता है। ये सुनकर अब विला किंग भी स्माइल करते हैं। जबकि जियान मान चुका है तो फिर अब इनका फाइट भी स्टार्ट होता है। जियान और हेजे जो कि ब्लैक जनरल हैं, ये फाइट करने वाले हैं। जियान अपने रेड फ्लेम को समन करता है और अभी 7th लेयर को रिलीज कर अटैक करता है। ये देखकर ब्लैक जनरल कहता है कि क्या वीक अटैक है ये। ब्लैक जनरल 4 स्टार का अर्ली स्टेज में है। तुरंत ही अभी जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद जियान
जियान 3 फिंगर इन द स्काई का यूज करता है। अब ये देखकर 3 घोफ्ट किंग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि जियान 3 स्टार मिडिल स्टेज में होकर भी इस तरह के पावर को शो कर सकता है। इधर ये देखकर ब्लैक जनरल अपने पावर को रिलीज करता है और ये देखकर जियान का अटैक से कोलाइड करता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। कौन सोच सकता है कि जियान 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज के बंदे से भी फाइट कर सकेगा, जबकि जियान 3 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है। जियान देखता है कि इसका अटैक बार बार ब्लॉक कर लिया जाता, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। जियान को भी पता है कि ब्लैक जनरल को डिफीट करना इसके लिए फिलहाल तो इजी नहीं होने वाला है। इधर ब्लैक जनरल भी अब काफी चिढ़ चुका है और अब अपने पावर को रिलीज करता है और काफी भयानक एनर्जी निकालता है। हालांकि इन दोनों को अब दूसरे प्लेन मास्टर रोकते हैं और कहते हैं कि जब तुम फोर्ट कोर्टयार्ड को ज्वाइन कर लोगे तो फिर तुम्हें काफी चांस भी मिलेगा फाइट करने के लिए, सो डोंट वरी। जियान भी ये सुनकर अब पीछे हट जाता है। ये भी यहाँ पे एक डेडली बैटल नहीं करना चाहता है और वैसे भी इस तरह के मैटर के लिए इधर विला किंग भी फोर्ट कोर्टयार्ड को वेट कराना नहीं चाहेंगे। अगर ली सोल डोमेन को घुसा गया तो फिर ये लोग हैंडल भी नहीं कर सकेंगे। अब ये लोग भी आगे जाते हैं। इधर कोर्टयार्ड में सेंटर में यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं। एक पर्सन कहता है कि हे अर्थ लॉर्ड, तो तुम्हें इस बार अर्थ हॉल से सेंड किया गया है न्यू टैलेंटेड पीपल को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ सोल एकेडमी से भी काफी पर्सन आए हुए हैं और यही नहीं बल्कि फोर्ट कोर्टयार्ड के लोग आए हुए हैं न्यू टैलेंटेड लोगों को अपने हॉल में ज्वाइन करने के लिए। युआन जियाओ ये कोर्ट ऑफ जजमेंट से है और ये भी काफी पावरफुल है। जाओ कोई जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओल्ड घोस्ट अर्थ एकेडमी का, ये भी काफी पावरफुल है। इतने में एक पर्सन निकल कर आता है और काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। ये पर्सन ली सोल लॉर्ड का गार्ड है और टेंपल ऑफ ली सोल से है। ये लोग अपने लॉर्ड ली सोल को डायरेक्टली सेव करते हैं। ओल्ड घोस्ट अर्थ एकेडमी का इसे देखकर कहता है कि मैं नहीं जानता था कि जनरल आ रहे हैं इस बार यहाँ पे। अब ये जनरल कहता है कि फोर्ट कोर्टयार्ड डोंट पैनिक, मैं तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस में बीच में नहीं आऊंगा। इस बार ये भी रीइंकार्नेशन मूवमेंट के पीछे लगा हुआ है। लास्ट टाइम ये लोग थंडर लॉर्ड को अपने फोर्स में शामिल नहीं कर सके थे, मगर इस बार ये इस चांस को जाने नहीं देने वाले हैं। अब इधर ये लोग भी यहाँ पे कोर्टयार्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे 5 पावरफुल लोगों को देखकर जियान और बाकी भी काफी टेंस होते हैं। इस तरह के पावरफुल हाउसेस को डेली देखने को भी नहीं मिलता। इधर ये प्लेन मास्टर भी इनके सामने रिस्पेक्टफुली बातें ही करने वाले हैं। जियागो यहाँ पे जियान को कहता है कि ब्रदर ये लोग काफी पावरफुल हैं। जियान इसे कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। यहाँ पे 5 कोर्टयार्ड के लोग डुआनकी को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये वही रीइंकार्नेशन वुमेन है। इनके पास भी इनका इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुका था, जबकि ये लोग इस सीक्रेट को काफी छुपाने का ट्राई भी किए थे। अब ब्लैक ऑप्स किंग यहाँ पे इन 5 कोर्टयार्ड के लोगों को अपने ब्लैक जनरल से इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहता है कि ये 4 स्टार के अर्ली स्टेज में है, इमॉर्टल लेवल के, और ये इसके प्लेन में बेस्ट फाइटर हैं। ये सुनकर अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस सर हिलाता है और अब इन सभी का ध्यान डुआनकी की ओर ही होता है। सभी यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। डुआनकी भी इस तरह के सीन का ही उम्मीद कर रही थी। अब ये ली सोल लॉर्ड के गार्ड के पास जाती है और जियान को कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगी तो फिर मैं काफी बेहतर हो जाऊंगी तुमसे। अब ये गार्ड जो कि ली हुनवेई है अपने हाथों को मूव करता है और एक पोर्टल ओपन होता है। अब ये दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद जोकी कहती है कि जबकि ये खत्म हो गया है फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम सोल पावर में रिसर्च करते हैं और हम सोल पावर में काफी अच्छे हैं। एक वुमेन जो कि 3 घोफ्ट फेस को फॉलो कर रही है, ये कहती है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। ये इस वुमेन को अपने हॉल में एक्सेप्ट करता है। अब ओल्ड मैन अर्थ हॉल से ये कहता है कि मैं अर्थ हॉल से हूँ, जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो आगे आए। तुम्हें काफी अच्छा टीचिंग मटेरियल और काफी न्यू चांसेस मिलेगा फ्यूचर में, और तुम लॉर्ड ली सोल के राइट हैंड भी बन सकते हो फ्यूचर में। ये सुनकर अब जियान और जियागुई दोनों ही कहते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा। अब ये सुनकर कि ये दोनों काफी इंटरेस्टेड हैं, इन्हें ये एक्सेप्ट करता है और उम्मीद ही करता है कि ये फ्यूचर में साइन कर सके। अब ये ओल्ड घोफ्ट भी जबकि न्यू टैलेंटेड पीपल को एक्सेप्ट कर चुका है, ये भी यहाँ से निकलता है। जब जियान इस ओल्ड घोफ्ट के साथ में ट्रैवल कर रहा था, फिर जियान के बॉडी से ये होली फ्लेम के फ्लक्चुएशन को फील कर चुका है और इधर जियान भी ये समझ चुका है कि ये जान चुका है, मगर फिलहाल ये भी ज्यादा चिंता नहीं करता। अब ये सभी एक माउंटेन के पास आ जाते हैं और इस माउंटेन पे ही अर्थ हॉल के लोग रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसे ये लोग अर्थ सोल माउंटेन भी कहते हैं। अब ये ओल्ड घोफ्ट जियान और जियागुई को लेकर इस माउंटेन पे जाता है। इधर जब ये माउंटेन पे जा रहे होते हैं, फिर इधर दूसरी ओर टेंपल ऑफ ली सोल में ये पर्सन सामने आता है और कहता है कि आपने जिसे कहा था लेकर आने को, मैं इसे लेकर आ गया हूँ। अब ये पर्सन जो कि लॉर्ड ऑफ ली सोल डोमेन है और इसका नाम ली हुन है, ये कहता है कि ठीक है, लॉर्ड ली हुन भी डुआनकी के बॉडी से रीइंकार्नेशन के पावर को फील कर सकते हैं और अभी इसे कहते हैं कि अब से यही तुम्हारा घर होने वाला है, तो तुम्हें अब यहीं पे प्रैक्टिस करना होगा। लॉर्ड ली हुन अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे मदर को सेव नहीं कर सका था, मगर अब तुम्हें अब कोई भी टच नहीं कर सकेगा। ऐसा लगता है कि डुआनकी की मदर और लॉर्ड ली हुन दोनों ही ब्लड से कनेक्ट हैं। ये कहते हैं कि उस समय जब ली सोल डोमेन काफी चेओस में था, उस टाइम तुम्हारी मदर यहाँ से भाग गई थी और इधर मैं इस चेओस को संभाल रहा था। जब ये खत्म हुआ तो फिर तुम्हारी मदर भी मारी गई थी। अब थोड़ी देर बाद ये लॉर्ड ली हुन यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद अब डुआनकी थोड़ा अपने थंडर पावर के बारे में सोचने लगती है कि जब भी जियान और जियागुई के साथ में होती है, फिर अंदर से इसे
काफी नफरत का फीलिंग आता है। थंडर लॉर्ड जियाओ क्लांग को काफी हेट करती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में काफी थिंग्स हुआ था। डुआन की के बॉडी में थंडर लॉर्ड का पावर भी धीरे धीरे इसके बॉडी में आता जा रहा है और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है थंडर लॉर्ड का मेमोरी भी इसके माइंड में आ रहा है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर ये उस टाइम पे थंडर लॉर्ड रहेगी कि डुआन की रहेगी, ये भी कह पाना काफी मुश्किल है। इधर जियान और जियाओ दोनों ही अब अर्थ एकेडमी के बाउंड्री पे आ जाते हैं और इनके सामने एक बड़ा सा सिटी इन्हें दिखता है, जो कि ये पूरा सिटी ही अर्थ सिटी है। इन लोगों का ये एक स्पेशल जगह है जो कि लॉर्ड ली हुन ने अपने पावर से क्रिएट किया है। यहाँ पे इस सिटी में कुछ फोर्सेस भी हैं जो कि इनका अर्थ एकेडमी का ही है। अब इन लोगों को देखकर एक पर्सन कहता है कि मास्टर ऑफ अर्थ एकेडमी आप आ गए हो। ये पर्सन भी 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। अब वो लोग इसे देखकर जियान और जियाओ इन दोनों को अंदर लेकर जाने को कहते हैं। इस पर्सन का नाम क्वीन हुन है और ये अपने आप को जियान और जियाओ के सामने में इंट्रोड्यूस करता है। ये अर्थ एकेडमी भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्थ कोड है तो दूसरा स्पिरिट कोड है। स्पिरिट कोड में न्यू लोग रहते हैं जिनका पावर काफी इंक्रीज करता है और पावरफुल होते हैं। ये बाद में अर्थ कोड को ज्वाइन कर पाते हैं। जो भी अर्थ कोड को ज्वाइन करता है वो पावरफुल पर्सन के साथ में उठ बैठ कर सकता है, क्योंकि इस कोड के लोग आगे चलकर प्लेन मास्टर बनते हैं और प्लेन को मैनेज करते हैं। इधर दूसरी ओर एक हॉल में 3 लोग बैठे हुए हैं और ये अर्थ एकेडमी में हैं। एक पर्सन कहता है कि ओल्ड गोफ्ट इस बार तुम हमारे एकेडमी के लिए किस तरह के डिसाइपल्स को लेकर आए हो। ये तीनों 3 जनरल्स हैं अर्थ एकेडमी के। इनमें से एक लाओ जामू है जो कि वुड एट्रीब्यूट में काफी पावरफुल है और ये एक बार तो एम्परर लेवल के इविल रेस के बंदे को किल भी किया है। इसका रेपुटेशन भी काफी अच्छा है। सेकंड जियांग वेन, इसका टीचिंग मेथड काफी स्पेशल और मिस्टीरियस है। ओल्ड गोफ्ट यहाँ पे कहता है कि रीइंकार्नेशन पावर ली सोल लॉर्ड ने डिस्कवर पहले ही कर लिया था और उसे अपने साथ टेंपल ऑफ ली सोल में एक्सेप्ट कर लिया है। जियांग वेन कहता है कि ली सोल लॉर्ड काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, आगे ये कर सकेंगे या नहीं अब ये पता नहीं। ओल्ड गोफ्ट कहता है कि जो इस बार हमारे एकेडमी को ज्वाइन किया है एक 3 स्टार के मिडिल स्टेज में है और एक 3 स्टार के परफेक्शन स्टेज में है, मगर एक के पास से होली फ्लेम का फ्लक्चुएशन मुझे फील हुआ था। अब होली फ्लेम का नाम सुनकर ये दोनों भी काफी सरप्राइज होते हैं। तुरंत ही ये उठकर खड़े हो जाते हैं होली फ्लेम का नाम सुनकर। ओल्ड गोफ्ट कहता है कि इस पर्सन का नाम जियान है। ये कहता है कि जब मैं डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर रहा था तो फिर ये बच्चा जानबूझकर अपने होली फ्लेम का ऑर्डर को थोड़ा सा रिलीज किया था ताकि ये सिलेक्ट हो सके। अब ये सुनकर दूसरा कहता है कि क्या अगर इस बात को दूसरे कोर्टयार्ड को पता चलता है तो फिर वो पक्का ही इस बार हमसे काफी गुस्सा होने वाले हैं और अगर ली सोल लॉर्ड को इस बारे में पता चलेगा तो फिर बच्चे का जान भी खतरे में पड़ सकता है। जियांगवेन कहता है कि ये हमारे अर्थ एकेडमी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। फिर जियांगवेन कहता है कि एक होली फ्लेम मास्टर का अचीवमेंट फ्यूचर में काफी लिमिटलेस हो सकता है, शायद हम दूसरे कोर्टयार्ड को अपने अंदर भी शामिल कर सके। ओल्ड गोफ्ट कहता है कि ये बच्चा यिनहुन तियान से है, अभी तक उनका रिवार्ड भी दिया नहीं गया है, इस बार इन्हें क्या रिवार्ड मिलने वाला है ये मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर अब जियांगवेन कहता है कि इस बच्चे को मैं ट्रेन करने वाला हूँ, डाओ जियानपिल को रूम से निकाल कर इसे दे दो। जियांगवेन अब कहता है कि उस लड़की का क्या जो तुम्हारे अंडर में ट्रेन कर रही है, ये लड़की लिंगसान में गई है। अब नेक्स्ट डे जियान के रूम में जियागुई आता है और अभी जियान को कहता है कि ब्रदर ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कोई आवाज आ रहा है जो कि मुझे इस कोर्टयार्ड के अंडरग्राउंड से कॉल कर रहा है। जियान कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा ब्रिक ब्रदर इस मैटर को सॉल्व जरूर करेगा। जियान सोल ईटर से पूछता है कि आप सोल कप को फील कर सकते हो। सोल ईटर कहते हैं कि यहाँ पे काफी पावरफुल पर्सन है, अगर ये मेरे पावर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर काफी प्रॉब्लम हो सकता है, इस बार जियान को ही ये करना होगा। अब एक पर्सन जियान के पास आता है और कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हें और जियाओगुई को रिवार्ड रूम में लेकर जाने को। अब जियान और जियाओगुई दोनों ही आगे जाते हैं। ओल्ड गोफ्ट अब जियान और जियाओगुई को एक जगह पे लेकर जाते हैं और इन दोनों को किक करते हैं और कहते हैं कि बच्चे मुझे निराश मत करना। अब जियान और जियाओगुई दोनों ही एक स्पेस में आ जाते हैं और ये व्हाइट मिस्ट से घिरे होते हैं। ये ओल्ड गोफ्ट कहते हैं कि मुझे तुम ओल्ड डी भी बोल सकते हो, डी लाओ पूरा नाम है इनका। अब ये तीनों इस फॉग में चलना स्टार्ट करते हैं। डी लाओ कहते हैं कि पहले तुम दोनों को रजिस्टर करना होगा ताकि तुम दोनों यहाँ लिंक सामने प्रैक्टिस भी कर सको। अब थोड़ी देर बाद इस फॉग में चलने के बाद ये लोग माउंटेन के निचले हिस्से में आ जाते हैं और यहाँ पे एक पर्सन एक टेबल लगाकर बैठा हुआ है। ये पर्सन डुआन फैन है और ये इस माउंटेन को गार्ड भी करता है। ये 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। अब इन दोनों को रजिस्टर करना स्टार्ट करता है। डुआन फैन कहता है कि इस लिंक सान में सोल बिस्ट भी काफी सारे हैं तो ध्यान से कल्टीवेट करना। जब जियान और जियाओगुई दोनों आगे जाते हैं फिर डी लाओ अब यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कि ओल्ड मैन इन दोनों के लिए आए थे, डुआन फैन सोचता है कि ये दोनों भी टैलेंटेड ही होंगे। इधर इस टाइम पे लिंक सान में एक वुमेन ट्रेन कर रही होती है और ये यहाँ पे कहती है कि एंसेस्टर लुओ चाहते हैं कि मैं एक पर्सन से शादी करूं जिसे मैं मिली भी नहीं हूँ कभी। ये सोचती है कि ह्यूमन वर्ल्ड का फन है, हो सके तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए
अब इतने में ऊपर स्काई से कुछ इसके पास गिरता है। ये देखकर अब ये सोचती है कि क्या ओल्डर लुओ ने किसी को सेंड किया है मुझे अरेस्ट करने के लिए। ये वुमेन लुओ जांगू की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जो पर्सन इस वुमेन के सामने लैंड किया है ये जियान और जियाओगुई है। जब जियाओगुई उठता है फिर ये अपने सामने वुमेन को देखता है। जियाओगुई ऊपर से नीचे सीधे इसके सामने गिरा था। अब इसके फोरहेड पे इसका क्लान टैटू भी आ चुका होता है। इसका टैटू को देखकर ये वुमेन भी अब सोचती है कि मैंने इसे कहाँ पे देखा है। ये वुमेन भी कहती है कि अगर मैं ना होती तो फिर दूसरे सोल गिफ्ट तुम्हें अब तक खा चुके होते। अब ये वुमेन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे ये कहता है कि मैंने अभी अभी अर्थ एकेडमी को ज्वाइन किया है। इस वुमेन का नाम लुओ मेंगलान है। ये कहती है कि ऐसा तो फिर तुम मुझे सीनियर सिस्टर भी बोल सकते हो। ये सुनकर अब जियाओगुई कहता है कि मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ तो मैं तुम्हें जूनियर सिस्टर बोलूंगा। ये सुनकर अब ये भी चिढ़ जाती है। लुओ मेंगलान कहती है कि मैंने इस जगह पे एक ट्रेजर को सर्च किया है, अगर तुम चाहो तो फिर साथ आ सकते हो और तुम 4 स्टार इमॉर्टल पे भी जा सकोगे। इधर जियान अब उठता है और अपने कपड़ों को झाड़ता है। ये जियाओगुई के बारे में सोच रहा होता है। हालांकि सोल लीडर कहते हैं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। वो ठीक है, मुझे लगता है कि उसके बॉडी में एक सील लगा हुआ है। जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स की मेमोरी को गेन करेगा उसका पावर भी काफी बढ़ता जाएगा। ये माउंटेन भी काफी एनर्जी से भरा हुआ है। जियान के पास इस टाइम पे डाओ जियान पिल है तो 4 स्टार इमॉर्टल भी काफी जल्दी यहाँ पे आने वाला है। इस माउंटेन में काफी सारे एनर्जी बॉडीज हैं। अगर इसे जियान डिफीट कर पाता है तो फिर ये इनसे प्योर एनर्जी को भी हासिल कर सकेगा और 4 स्टार इमॉर्टल तक भी पिल के साथ में जा सकेगा। जियान अब स्लोली इस जगह पे आगे बढ़ता है और इसके कोर एरिया की ओर जाता है। इस माउंटेन पे नेचुरल एनर्जी भी काफी ज्यादा है। इस एनर्जी के कारण यहाँ पे एनर्जी बॉडीज भी जन्म लेते हैं। इन्हें एब्जॉर्ब कर लेवल अप किया जा सकता है। मगर यहाँ पे इस माउंटेन पे एंटर करने का भी रूल है। एक साल में सिर्फ एक बार ही यहाँ पे एंटर किया जा सकता है। इस पूरे एनर्जी को बार बार एब्जॉर्ब करने से बॉडी के लिए नुकसान भी हो सकता है सेम एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से। जब जियान आगे जा रहा होता है फिर ये आगे जाकर जियाओगुई और लुओ मेंगलान से मिलता है। इस टाइम पे एक केव में है और ये केव भी काफी मिस्टीरियस है। अंदर इस केव के काफी भयानक आवाज आता है। ये सुनकर अब जियान भी काफी अलर्ट मोड में है। लुओ मेंगलान कहती है कि मैंने सुना है कि इस केव का सोल गिफ्ट काफी पावरफुल है और ये एक ट्रेजर को गार्ड करता है। इसका पावर 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। सोल ईटर के गाइडेंस के अंदर में जियान भी इस केव तक आ सका है और इसे भी यहाँ पे पता है कि अंदर में एक ट्रेजर है। जियाओगुई और लुओ मेंगलान अब दोनों इस केव के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। इधर जियान इन दोनों को फॉलो करता है। अगर कोई डेंजर होता है तो फिर ये एक्शन लेगा। इस पैसेज में कुछ स्टोन्स भी हैं जो कि रोशनी दे रहे हैं। ये स्टोन ग्लो कर रहे होते हैं और साथ ही इस जगह से काफी कोल्ड एयर भी सभी को फील होता है। जब ये कोल्ड एयर अपीयर होता है फिर यहाँ इस पैसेज का टेम्परेचर भी काफी कम होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।